आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे भक्तों का ये प्रश्न बार बार सुनने को आता है कि पहले बहुत अच्छी तरीके से मैं पूजा पाठ आरती आराधना करता था, मंत्र जप व साधना करता था, लेकिन अब पहले जैसी इच्छा नहीं होती है। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। अगर भगवान चाहते हैं तो शायद मेरा मन पूजा पाठ करने को करता, लेकिन ना जाने भगवान क्या चाहते हैं। जब मैं पाठ करने बैठता हूं तो मुझे नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है और ध्यान भटकने लगता है। तो जब कई सारे भक्तों का ये प्रश्न जब सुनने में आया तो मुझे लगा इस टॉपिक पे एक वीडियो बनानी बहुत ही जरूरी है। तो इसी के लिए मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहता हूं कि अगर आप सबके मन में भी ऐसा ही प्रश्न उठता है कि पहले तो बहुत अच्छी तरीके से पूजा पाठ मंत्र जप इत्यादि करते थे, साधना व भक्ति करते थे, सत्संग करते थे, लेकिन अब इच्छा नहीं होती है, इसके पीछे क्या कारण है, भगवान क्या चाहते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं भगवान की मर्जी तो यही रहती है कि आप निरंतर उनकी साधना आराधना मंत्र जप पूजा पाठ इत्यादि करते रहें। क्योंकि जब कोई भक्त या जब कोई साधक जब एक शक्ति से जुड़ जाता है, यानी अपने इष्ट से जुड़ जाता है या अपने आराध्य से जुड़ जाता है, तो वो रिश्ता ऐसा हो जाता है कि जिंदगी रहते ही नहीं, जिंदगी के बाद भी यानी मृत्यु के बाद भी वो साथ छूटने वाला नहीं है। भक्त और भगवान की डोर ऐसी होती है, भक्त और भगवान की डोर ऐसी होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भक्त और भगवान का रिश्ता ऐसा होता है, ना उसका कोई कीमत लगा सकता है, ना उसका कोई कर्ज चुका सकता है। बस भक्त और भगवान के रिश्ते में लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं प्रत्यक्ष रूप में। जब आपकी साधना सिद्ध हो जाती है, जब आपकी ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में प्रबल हो जाती है, आप पे ईश्वरी कृपा होनी शुरू हो जाती है, तब आपको भले ही प्रत्यक्ष दर्शन भगवान के हो जाते हैं। लेकिन कई सारे साधक ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी बीत गई, मृत्यु को प्राप्त हो गए, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। सोचिए वो सब साधक भी तो भगवान के दर्शन मात्र के लिए, उनके प्रेम मात्र के लिए अपना जीवन का सब कुछ चीज त्याग कर उनकी साधना में अपना जीवन बिताना शुरू कर दिए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जो भी साधक अपना घर परिवार छोड़कर अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जंगल इत्यादि में कर रहे हैं, तो सोचिए उनके मन में कितनी प्रेम होगी, चाहे कितनी भावना होगी। तो अगर आपको भगवान ने चुना है कि भगवान की भक्ति करने का सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है, तो आपको ये अवसर बिल्कुल पूरी तरीके से निभाना है। आपको ये अवसर कभी भी जाया नहीं जाने देना है, क्योंकि संसार में कई सारे लोग हैं कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, करोड़ों संख्या में मनुष्य है, लेकिन सब कोई भक्ति कर सके ऐसी सब में सामर्थ्यता नहीं होती है। क्योंकि भगवान की भक्ति वही कर सकते जिनको भगवान ने स्वयं चुना है। इसी के लिए आपको अगर दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, किसी कारणवश आप पाठ जप मंत्र जप इत्यादि नहीं कर पाते हैं, तो आपको अपने अंदर कमी ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। केवल आपके प्रयत्न की कमी है, यानी आप प्रयास सही से नहीं कर रहे हैं, उसी के कारण आपको दिक्कत आनी शुरू हो जा रही है। पाठ के समय निद्रा अगर ज्यादा सताने लगे, इसके लिए आपको पद्मासन, सिद्धासन और स्वस्तिकासन में से किसी एक आसन में बैठना चाहिए। अन्न अधिक नहीं खाना चाहिए, यानी भोजन आपको अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, हल्के भोजन का ही सेवन करना चाहिए। साधना के दौरान, मंत्र जप के दौरान, पूजा पाठ के दौरान आपको हल्का भोजन ही करना चाहिए। और हो सके तो खट्टे पदार्थों का सेवन करने से बचे, यानी जो खट्टा पदार्थ होता है जैसे नींबू, संतरा, चाय इत्यादि, जो भी इमली वगैरह आता है, अगर उसका सेवन आप कर रहे हैं तो कम मात्रा में करें। खासकर ये ध्यान दें कि पाठ मंत्र जप साधना के दौरान इस चीज का सेवन ना करें, और लहसुन प्याज का भी सेवन आपको नहीं करना है। और दिन करें, ठीक है, अलग अलग समय पे कर सकते लहसुन प्याज का सेवन, लेकिन पाठ इत्यादि करने से पहले आपको इसका सेवन नहीं करना है। इस चीज का विशेष ध्यान देना है। इससे आपका आलस्य कम होगा और आपको उबासी व निद्रा कम आनी शुरू हो जाएगी। तब आपका ध्यान साधना में मन लगना शुरू हो जाएगा। सभी के साथ ऐसी घटना होती है, बस आपको किसी ने बताया नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें केवल हमारे साथ होती है। तो इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये सभी साधकों के साथ होती है, सभी भक्तों के साथ होती है। बस दिक्कत यह है कि आप किसी भक्त के साथ जुड़े नहीं हैं, आपकी उसके साथ संगति नहीं है, यानी मित्रता नहीं है, तो आप किसी के मन की बात को नहीं जान पा रहे हैं। तो आप इस बात को जानना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं
कि हर प्रयास करने वाला साधक, हर प्रयास करने वाला भक्त एक न एक दिन सफलता को प्राप्त करता है और ईश्वरीय कृपा उस पर होती ही होती है और भगवान के दर्शन भी होते हैं। भले ही प्रत्यक्ष रूप में न हो, अप्रत्यक्ष रूप में हो, लेकिन होना तो संभव है, सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता है और ये बिल्कुल सत्य बात है। तो इसी के लिए अगर आपका मन विचलित हो रहा है तो सत्संग, भजन, कीर्तन में ध्यान दें और साथ ही अपने परिवार में समय देना कम करें और ध्यान साधना में समय अत्यधिक मात्रा में दें, ताकि आपको आने वाली अड़चनों का सामना करने की ऊर्जा प्राप्त हो सके। साधना के दौरान कई सारी चीजें होती हैं साधक के साथ, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर परमात्मा आपके सामने ये सारी दिक्कतें अगर ला रहे हैं तो उसका समाधान भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, समय रहते आपको सही मार्ग में चलना है। आपकी इसी जीवन में आपकी परीक्षा भगवान लेते हैं, तो ये मत सोचिए कि भक्ति करने लगे तो सब संकट बाधा दूर हो जाएगी और जो है मैं भी राजाओं जैसी जिंदगी जीना शुरू कर दूंगा, तो ये संभव नहीं है। भगवान के भक्त के साथ ही सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। इसी के लिए आप हर परीक्षा के लिए तैयार रहें और पूरी निष्ठा भाव से, प्रेम भाव से और निष्काम भाव से आप भक्ति करें और अपनी साधना को सफल बनाएं और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर आप अपने परमात्मा के परम धाम को चले जाएं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।